गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। चलिए देखिए, आज की इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग क्लास 10th की एक बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम कवर करने जा रहा हूं। और मैं बात करूं जैव प्रक्रम का एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आप कमेंट में एक बार जरूर हमसे बताएंगे कि कैसा लगा मेरा वीडियो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, से पहला शुरुआत क्या है कि जैव प्रक्रम, चैप्टर का नाम ही दिया है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में 5 स्टेप में आपको पढ़ना है, तो ध्यान समझिए। पहला हम लोग समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, जैव प्रक्रम जिसको हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक, लाइफ प्रोसेस देखिए, इंग्लिश वर्ड से कितना स्पष्ट किया है। लाइफ का मतलब होगा जीवन, लाइफ का मतलब क्या होगा? जीवन। अब प्रोसेस का मतलब संचालित करना, तो जीवन को संचालित करना, जीवन को संचालित करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो ध्यान से, जैव प्रक्रम क्या होगा? जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या हो गया? जीव। अब प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाकलाप। तो जीवों में जो क्रियाकलाप होता है, क्रियाकलाप या क्रियाएं, तो ध्यान समझेंगे। जैव प्रक्रम क्या कहता है कि जीवों में जो भी क्रियाकलाप होता है, इस सम्मिलित रूप को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, मतलब जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर समझिए, तो जीवों में कौन कौन सा क्रियाकलाप होता है और क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। तो जीवों को जीवित रखने के लिए, जीवों को जीवित रहने के लिए, आप सुनोगे चीज कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, कभी नहीं। एक बात समझिए, जिंदा रहने के लिए कसम की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि क्या जरूरत पड़ती है? क्रियाकलाप की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी क्रियाकलाप होती है हम लोग समझेंगे ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, जैव प्रक्रम जीवों को जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं या जो भी क्रियाएं सक्षम बनाती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आप समझ गए कि वे सभी क्रियाएं या वे सभी प्रक्रम जो जीवधारियों को जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, सहायता करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। आइए, समझ में आ गया होगा। अब समझिए कौन कौन से क्रियाकलाप है, कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो पहले समझना से, पहली जो क्रिया है इसको हम लोग कहते हैं उपचय क्रिया। उपचय क्रिया। अब जरा समझ लेते कि उपचय क्रिया क्या होती है। देखिए, प्रत्येक जो जीव होते हैं उनमें कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं, और यह क्रियाएं क्यों होती हैं? तो मैंने पहले बता दिया कि जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए क्या क्या, जैसे आप लेते हैं, आपका पोषण होता है, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, तमाम सारी क्रियाएं होती हैं। इसको हम समझते हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे। पर इधर समझिए क्या उपचय क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो उपचय क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है कि जो सरल पदार्थ होते हैं, यानी सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें सरल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषित होते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान समझिएगा। जैसे इसके अंतर्गत जो क्रिया होती है, जैसे हम समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो थोड़ा क्या होती है, जटिल होती है। ठीक है, इससे समझिए कि उपचयी क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं वो थोड़ा जटिल होती हैं। कैसे प्रोसेस होती है, देखिए ध्यान से। पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य से प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं। आप उसमें जल डालते हैं, खनिज और जो खाद डालते हैं उनको अवशोषित कर करके और फिर पत्ती तक जाकर अपना भोजन बनाने की प्रोसेस होता है। ये केवल थोड़ा सा जटिल हो गया। तो सरल कार्बनिक पदार्थ किसमें परिवर्तित होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उपचय क्रिया कहते हैं। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो है अपचय क्रिया होती है। दूसरा जो है वो अपचय क्रिया होती है। अपचय क्रियाएं क्या लिखा रहा है?
गड़बड़ हो जा रहा है जी। अपचय क्रिया होती है। कौन कौन अपचय क्रिया होती है, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है कि जो जटिल पदार्थ होता है, इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वह किस में टूटता है, तो सरल में। इसमें जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो किस में टूटता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटता है। और सरल जो कार्बनिक पदार्थों में टूटता है, जटिल, इसमें अपचय क्रिया में क्या होता है कि जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे श्वसन, श्वसन, इसमें पढ़ेंगे क्या, पाचन, सब एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। ये सब क्रियाएं होती हैं। यानी ध्यान समझिएगा, जो उपचयी क्रियाएं होती हैं और अपचयी क्रियाएं होती हैं, ये दोनों क्रियाएं सम्मिलित रूप से जीवों को जीवित रखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती हैं। इन सभी प्रोसेस को, इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। अब आयोग समझ में आ गया होगा। अब समझिए जैव प्रक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चीज हम लोग को, देखिए पहला चीज क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ये आपका है पोषण। ध्यान समझिएगा, जीवों को जीवित रखने के लिए सबसे पहला जरूरी है उनका पोषण होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दूसरा आपको पढ़ना है श्वसन, तीसरा आपको मिलेगा इसमें परिवहन, और है उत्सर्जन। इसके साथ साथ ध्यान समझिएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन क्रियाओं के साथ साथ उसमें क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। तभी समझिएगा, वृद्धि एवं विकास होता है। तो इसके लिए भी इन क्रियाओं का होना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान समझिएगा, अब मैंने बता दिया आपसे कि जीवों को जीवित रखने के लिए पहला जरूरी क्या है, पोषण। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पोषण की। देखिए तो पहला चीज हम लोग समझ लेते हैं पोषण क्या होता है। पोषण समझते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। जरा देखिए ध्यान से, क्या पढ़ना हम लोग को, न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए पोषण क्या होता है, सबसे पहले समझिए ध्यान से। आप लोग सुनेंगे कि बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब आप कहते हैं कि इसका सही से लालन पालन, जिसको पालना कहते हो, सही से नहीं हो पाया है, ठीक है। किसी चीज की कमी रह गई थी, किस चीज की कमी रह गई है, आज ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए पोषण क्या होता है। तो ध्यान समझिए, ध्यान से, पोषण क्या होता है, सभी जीवधारियों को, जितने भी जीव होते हैं, जीव में हम भी लोग आ जाते हैं, हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो सभी जो जीव होते हैं उनको जीवित रखने के लिए, ध्यान समझिएगा, यानी जीवों को जीवित रहने के लिए, तथा समस्त उपापचयी क्रियाएं, समस्त उपापचयी क्रिया, अभी बताया उपापचयी क्रिया क्या होती है। समस्त उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले समझेंगे ऊर्जा की जरूरत होती है। अब ये समझते कि ये ऊर्जा मिलेगी कहां से, ये ऊर्जा मिलेगी कहां से। तो ध्यान से समझिएगा, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम जो जो क्रियाएं करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आइए समझे क्या। देखिए जीवों को जीवित रहने के लिए, ध्यान समझिएगा, बिना पोषण के आप जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में समस्त उपापचयी क्रिया, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पाचन करते हैं। उपापचयी क्रिया में ध्यान समझिएगा, कौन कौन सी,
समस्त उपापचय क्रिया कौन कौन सी होती हैं, तो उपापचय क्रियाओं को समझेंगे ध्यान से कि उपापचय क्रिया कौन कौन सी होती है। तो इसमें आप क्या करते हो, पाचन करते हो, श्वसन करते हो, क्या लिख दिया, श्वसन करते हो, उत्सर्जन करते हो। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया होती हैं। ठीक है, इन उपापचय क्रियाओं को करने के लिए क्या जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा हम लोग पाएंगे कहां से, तो ऊर्जा हम जहां से भी पाएंगे उसे हम लोग कहेंगे पोषण। क्या कहेंगे, पोषण। आइए समझ आ गया। अब पोषण हमें आवश्यकता क्यों है, समझदार से पोषण के हमें क्यों जरूरी है, तो पहला समझिए। देखिए हम समझते हैं पोषण की आवश्यकता। आप समझिए कि अगर आपको आपका अगर पोषण नहीं होगा तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए पोषण की आवश्यकता क्यों है, तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, एक एक करके पॉइंट को समझिए ध्यान से। पोषण की जरूरत हमें क्यों है, तो आप समझिए क्या से, समस्त जो जैविक क्रिया होती हैं, जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं का मतलब कि जो जीव क्रिया करते हैं, जो जीव क्रिया करते हैं, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए जरूरत किसकी है, पोषण की। दूसरा पॉइंट समझिए ध्यान से, पहला समझ गए, समस्त जैविक क्रिया। जैविक क्रिया का मतलब जो जीव जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे देखेंगे जब उनको टॉयलेट लगेगी तो सर्जन क्रिया करेंगे, मलमूत्र त्यागेंगे, ये सभी क्रिया होती है। भूख लगी तो भोजन ग्रहण करेंगे, समझ रहे ना, ये सभी जो क्रियाएं करते हैं क्या होती है, जैविक क्रिया होती है, जो जीव भी क्रिया करते हैं। ठीक है, अगला एक चीज और समझ ध्यान से, शरीर की यानी शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, समझिए ध्यान से, शरीर की वृद्धि के लिए मतलब बड़ा होने के लिए, और इसको थोड़ा स्ट्रांग होने के लिए भी जरूरत किसकी पड़ती है, पोषण की, पोषण जरूरत होती है। यानी शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए भी जरूरी क्या है, पोषण। अगर पोषण आपका सही से नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार होंगे। शरीर आपकी बहुत दुबली पतली, जैसे कुछ भी खाए पिएंगे तो लगेगा नहीं, समझ रहे ना। इसलिए क्या है, पोषण बहुत ही जरूरी है, और वो भी पोषण में आपका सबसे अच्छा पोषण होना जरूरी है। और अच्छा पोषण के लिए मैं आपसे बात करूं तो बैलेंस डाइट, जिसको संतुलित आहार कहते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। तो देखिए ध्यान से तीसरे पॉइंट को, अब अगले पॉइंट को समझ लेते हैं ध्यान से। अगर आपके शरीर में मान लीजिए कोरोना मार दिया तो कहीं टूट जाता है, टूट जाता है तो आप मेडिसिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो तो दवाएं कैसे काम करती हैं, दवाएं कैसे काम करती है, तो ध्यान समझिएगा कि जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है, हमारे शरीर में क्या होती है, जो टूट फूट होती है, इस टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, इस टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी क्या जरूरत होती है, मरम्मत करने के लिए, यानी शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी क्या जरूरी होता है, पोषण जरूरी होता है। तो आप समझ गए कि पोषण की आवश्यकता क्या है। पहला क्या समझे, समस्त जैविक क्रियाओं को करने के लिए, जीवधारी जो भी क्रियाकलाप करते हैं उनको करने के लिए, साथ साथ में शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर को बड़ा होने के लिए, साथ साथ में स्ट्रांग होने के लिए क्या जरूरत है, पोषण की जरूरत है। अगला समझते हैं टूट फूट की मरम्मत, यानी शरीर में कहीं चोट लग जाती है, कहीं टूट जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, फिर उसको ज्वाइंट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, पोषण की। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं, कहते हैं कि आप टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर लिया करो, और साथ साथ में उसके खाने के लिए आपकी व्यवस्था बताते हैं कि क्या क्या खाना है, समझ रहे ना। तो जो उस टूट फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं उसको खाने के लिए आपको सलाह दी जाती है। तो देखिए हम लोग समझ चुके हैं कि पोषण की हमें आवश्यकता क्यों है। अब आवश्यकता के बाद समझते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो अगले टॉपिक में देखिए ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ध्यान समझिए क्या बोलेंगे, पोषण के प्रकार। देखिए भोजन संश्लेषण के आधार पे, यानी भोजन को विखंडित करने के आधार पे ये जो पोषण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जो पोषण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। तो पहला पोषण समझिए ध्यान से, पहला जो पोषण होता है इसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण,
स्वपोषण। और जो दूसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। एक होता है स्वपोषण यानी स्वपोषी पोषण भी इसको हम लोग कह सकते हैं। स्वपोषण का मतलब स्वपोषी पोषण। चलिए देखिए ध्यान से समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे इसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ जो पौधे होते हैं वो क्या कौन सा पोषण करते हैं? तो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और हरे पेड़ पौधों को हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे स्वपोषी। ध्यान समझिएगा, जो जीव यानी जो जीव अपना भोजन बनाने के लिए अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं, ये किसी अन्य दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इन्हें कहते हैं क्या? स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। इनमें होने वाला पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। तो स्वपोषी में कौन आ जाते हैं? हरे पेड़ पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। दूसरा समझ लेते हैं विषम पोषी। तो विषम पोषी के लिए देखिए, दूसरा जो विषम पोषी होता है, विषम पोषी जो पोषण होता है, इसके लिए जो जीव होते हैं वह किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसके लिए ध्यान रखिए, जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनमें कौन सा पोषण होता है? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण होता है। अब ध्यान समझिए, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये किसी और पर डिपेंड रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं विषम पोषी। विषम पोषी पोषण इसमें होता है और ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी। तो आपसे पूछा जाएगा अगर स्वपोषी कौन होते हैं तो बता सकते हैं हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और विषम पोषी कौन होते हैं? विषम पोषी कौन होते हैं? तो इसमें समझेंगे ध्यान से, जितने मांसाहारी शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी ये जो जीव होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं? विषम पोषी होते हैं। जैसे में आ जाता है मानव, जैसे में समझिएगा मानव आता है, बंदर आता है, पशु पक्षी आते हैं, ये सब क्या होते हैं? विषम पोषी। तो आई होप समझ गए होंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है। अब स्वपोषी पोषण में समझिए हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। आप स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी पोषण के लिए हरे पेड़ पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है, कैसे पोषण होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए टाइम बहुत ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा अलग से काम बना देंगे। ठीक है, अभी समझ लेते हैं स्वपोषी पोषण। ये इसमें कौन होता है? तो मानव। सबसे पहले हम समझेंगे तो दो प्रकार के पोषण हम लोग पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। दोनों पोषण में मैं आपको बता दूं तो पहले में ध्यान समझिएगा, हम लोग पढ़ेंगे जीवों में पोषण। जीवों में मतलब मन समझिए मानव में पोषण। जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मानव में पोषण। और दूसरा जो पढ़ना है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होगा, इसके लिए मैं मानव में पोषण और पादपों में पोषण इस दोनों का अलग अलग से वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा।
इसलिए आज की क्लास में मुझे बताइए कि अब जो मैं बताया ये समझ में आ गया होगा। अगर यह समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।